तो हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है कंप्यूटर विद नीतीश के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में बात करने वाले हैं। होम टैब के अंदर हम लोग 3 मेन सेक्शन पढ़ने वाले हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा तैयार करके रख लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखता हूँ। जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ EMP, नेम ऑफ एम्प्लॉय। आफ्टर डेट मैंने नाम लिखा बच्चों का, एम्प्लॉय का नाम लिख देता हूँ। सपोज डेट नीतीश निवास काजल सोनम रोहित आरजू उजाला, ठीक है, हीना। अब मैंने यहाँ पे बेटा एक डेटा तैयार कर लिया है ना, एम्प्लॉयज के नेम का डेटा यहाँ पे मैंने एक तैयार कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो सेल है बेटा, यहाँ पे इसने क्या किया है, EMP को दूसरे सेल में फेंक दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे फिट नहीं हुआ है, तो इसको मुझे सही करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो इसके 2 तरीके। या तो आप यहाँ जाओ और जब ये दोनों साइड के एरो बन जाए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, है ना। डबल क्लिक करते ही ये यहाँ पे क्या आ गया बेटा, आपका फिट हो गया, है ना। और अगर आप इसको शॉर्ट की के माध्यम से करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, देखिए इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इस सेल को सिलेक्ट किया बेटा, और Alt HOI। अब Alt HOI करते ही क्या हो गया बेटा, ये ऑटो फिट हो गया। ठीक है बेटा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो नॉर्मल सी चीज है बेटा, वो है बोल्ड, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, Ctrl+B, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये आपका बोल्ड हो गया। ठीक है, ये इटैलिक होता है बेटा, ये अंडरलाइन होता है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये मेन है बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर भी बेटा डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर है ना। जैसे कि मान लो पहला क्या है, पहला है बॉटम बॉर्डर। अगर आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ ये जो लाइन है, ये जो सेल है, इसके नीचे एक लाइन बन गई है। ठीक है, इसको इटैलिक को हटा देता हूँ। अब देखो इसके नीचे जो है, इसको मैं और ज्यादा इसको पास लाता हूं, है ना। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जो है अलग से क्या बन गई बेटा, आपका यहाँ पे एक लाइन बन गया। उसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, उसी के बाद देखिए, अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ, उसी के बाद क्या है, अप। अगर अप करूंगा तो ऊपर के साइड आ जाएगी, बट यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पहले से मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं राइट करता हूँ तो देखिए राइट साइड में भी आपकी बन गई, है कि नहीं। और जो सबसे ज्यादा यूजफुल वाला बॉर्डर है वो है बेटा यहाँ पे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करते ही ये जो डेटा है एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सब जगह क्या आ गया बेटा, आपका बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, है ना, इसको मैं सही करूं। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे क्या है बेटा, यहाँ पे आगे क्या है आपका, उसके बारे में देखिए। अगला क्या है, अगला है बेटा फिल कलर। फिल कलर का मतलब क्या होता है, ये जो सेल है उसके अंदर में ये कलर कर देता है। देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे प्लेट हैं कलर के। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे मोर कलर पे जाइए। मोर कलर पे जाने के बाद देखो कस्टमाइज, आप अपना एक कलर कस्टमाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि उससे भी ज्यादा यहाँ पे कलर्स आपके अवेलेबल है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए नॉर्मल, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कलर हो गया। ठीक है, उसी के बगल में देखिए क्या है बेटा, उसके बगल में फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे जाइएगा और सिंपली कोई सा भी कलर ले लीजिए, और यहाँ पे ये कलर आपका क्या हो गया बेटा, आ गया फॉन्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज है। इंक्रीज इन साइज में जाने के बाद आप फॉन्ट की साइज को देखिए इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे इस साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज, छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। फिर ये फॉन्ट है बेटा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फॉन्ट है ना। आप कोई सा भी एक फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। देख रहे हैं, जैसे एरियल है ना, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है। तो आप जैसी अलग स्लाइड लेते हैं, अलग फॉन्ट लेते हैं, तो इसका लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। फिर देखिए, आप यहाँ पे मैन्युअली भी क्या कर सकते हैं, अपने साइज को, फॉन्ट के साइज को निर्धारित कर सकते हैं। सपोज 12.5 में ले रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो देखो ये 12.5 हो गया। तो बेटा ये फॉन्ट का पूरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्लिप बोर्ड की। तो देखो क्लिप बोर्ड के अंदर क्या है बेटा, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सारी चीजें तो आप बचपन से जानते हो, है कि नहीं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट किया और कॉपी किया, मैंने यहाँ कॉपी करने के बाद इसको इधर लाया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या होगी आपकी बेटा, पेस्ट होगी। अगर यहाँ पे कट कर सकते हो आप, यहाँ पे कट करने के बाद जो है
कट करके यहाँ पे सिंपली आप इसको डिलीट कर दो तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, ये देखिए ये मेन चीज ये है ना, फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या चीज होती है बेटा, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे ये क्या है, इसमें मैंने कोई अभी फॉर्मेटिंग नहीं की, इसमें ना फॉन्ट चेंज किया ना कलर लगाया। अब सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले को, फॉर्मेट प्रिंटर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ये नीचे देख रहे हैं ब्रश का आइकन बन गया, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो जो ऊपर में जैसा इसका फॉन्ट का स्टाइल था, जैसा अंदर में कलर था, जैसा फॉन्ट में कलर था, वो सारा चीज इसने कॉपी कर लिया। ठीक है बेटा, पेंट कर दिया। अब बात करते हैं, देखिए अब बात यहाँ पे आती है अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे के साइड है ना अलाइन, अब मिडल अलाइन हो गया, अब यहाँ पे ये अपर अलाइन हो गया। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज सेल क्या है, छोटा ही है। अब यहाँ देखिए सेंटर अलाइन मिडल, अब यहाँ पे फर्क आपको पड़ेगा, मिडल में आ गया और यहाँ पे ये आपका राइट में आ गया। ठीक है बेटा, अब और बढ़ते हैं, यहाँ पे आप मैनुअली भी धीरे धीरे भी जितना आपको यहाँ पे इसको राइट करना है, जितना यहाँ पे आप इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, वो मैनुअली भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ठीक है, और मुझे अगर हटाना है तो यहाँ पे ऐसे में कर देता हूँ। देखिए साइड हो रहा है बेटा, इधर के साइड ये स्पेस, इधर के साइड ये स्पेस छोड़ रहा है ना। अब देखिए अब बात करते हैं इसकी बारे में, बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। आप ओरिएंटेशन पे जाके यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए तो ये देखिए ये नीचे के साथ ऐसे ओरिएंट हो जाएगा, है ना। इसी पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सपोज दैट मैं सबसे ऊपर वाले पे जा रहा हूँ और यहाँ जाके इसको ऊपर के साइड क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ऊपर ओरिएंट हो रहा है, लेफ्ट करूँगा नीचे के साइड नीचे हो जाएगा। ठीक है बेटा, वर्टिकल करूँगा तो यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी, है ना। इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस डेटा को और मैं बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं सपोज दैट मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ गुड एम्प्लॉय, है ना, नेम ऑफ गुड, सॉरी GOOD, है ना, नेम ऑफ गुड एम्प्लॉय। अब जैसे ही बेटा मैं नेम ऑफ गुड एम्प्लॉय लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये फिर से छुप गया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेपर का यूज कर सकता हूँ, है ना, पेपर टेक्स्ट का यूज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसने नीचे के साइड क्या कर लिया, अपना जगह बना लिया। ठीक है बेटा, और दूसरा क्या है, इसको मैं मान लीजिए 3 सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर पे जाता हूँ और मर्ज जैसे ही किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका मर्ज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको होम टैब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।